नमस्कार दोस्तों, कुछ सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए और रिपब्लिक टीवी के इस रिपोर्टर की आवाज सुनिए। फिर इस वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके आका और काका कौन है और ये लोग कैमरा लेकर क्यों राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाते हैं, इनका एजेंडा क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है। लेकिन पहले सुनिए जरा इस वीडियो को, देखिए। गांधी रिपब्लिक भारत राहुल, ये देखिए, ये मिस्टर राहुल, हम आपको दिखा रहे हैं। मिस्टर राहुल, 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 अपने मुंह में माइक लगाकर मिस्टर राहुल कहता हुआ एक रिपोर्टर आगे बढ़ा जा रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है। आसपास घेराबंदी करके पुलिस वाले चल रहे हैं। फ्रेम में कहीं राहुल गांधी ऐसे दिख नहीं रहे, लेकिन चूंकि वो रिपोर्टर मिस्टर राहुल कर रहा है, तो मैंने इस वीडियो के फ्रेम को फ्रीज करके देखने की कोशिश की, तो पता चला राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल और इस रिपोर्टर के बीच की दूरी वैसे ठीक ठाक है। राहुल सड़क के बिल्कुल बीच में कई फीट दूर है, सड़क के इस तरफ रिपोर्टर है। दोनों तरफ जैसा होता है वीआईपी मूवमेंट के समय या सुरक्षा की वजह से, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रस्सी बांधे पुलिस वाले चल रहे हैं सड़क के दोनों तरफ, ताकि अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर कोई उनके पास ना आ जाए। रस्सी के इस तरफ लोगों की भीड़ में रिपब्लिक भारत का यह रिपोर्टर है, हाथ में माइक, एजेंडा ऊपर से दिल्ली से एजेंडा जो उन्हें बताकर वहां भेजा गया। रिपोर्टर महोदय मिस्टर राहुल चिल्लाकर राहुल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है सुरक्षा कर्मी उन्हें राहुल के पास नहीं जाने देते हैं। राहुल आगे बढ़ जाते हैं। यही वीडियो में दिखता है, बहुत दूर से एक झलक दिखती है 1 सेकंड की राहुल गांधी की, और रिपब्लिक भारत का यह रिपोर्टर मिस्टर राहुल की आवाज लगाकर अपने ही माइक में अपनी बुलंद आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। मोदी भक्त चैनल के इस रिपोर्टर के कैमरे में बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ। 10-12 सेकंड का यह वीडियो है और 5 बार ऐसे ही मिस्टर राहुल की पुकार है। इसी 10 सेकंड के वीडियो को लूप में लगातार चलाया जा रहा है, 1-1.5-2 मिनट तक लगातार, जिससे ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टर ने 20 बार राहुल को आवाज दी और राहुल नहीं रुके, अनसुना करके आगे बढ़ गए। हो सकता है राहुल गांधी बढ़ भी गया, भीड़ में कोई ऐसे पुकार रहा और उन्हें भी रिपब्लिक भारत के बारे में, उसके एजेंडे के बारे में पता होगा। वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी राह चलते ऐसे इंटरव्यू किसी को देते दिखे नहीं, उनकी अपनी प्लानिंग होगी। इसी वीडियो को अर्नब गोस्वामी के आर भारत चैनल पर लगातार यह कहकर चलाया जा रहा है कि आर भारत के सवालों से भागे राहुल गांधी। कल देर शाम यह वीडियो देर शाम से वायरल होना शुरू हुआ। मोदी के परम और चरम क्वालिटी के भक्तों को अगर छोड़ दें तो कोई भी समझदार आदमी इस वीडियो को देखकर यही कहेगा कि यह क्या तरीका है, यह क्या बेहूदगी है। अचानक चीखते हुए कोई रिपोर्टर ऐसे पहुंच जाए, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ले, जिससे सवाल पूछना है वो कई फीट दूर हो, सुरक्षा की वजह से वहां जाने की अनुमति ना हो, और हेडलाइन चलाने लगे कि सवालों से भागे राहुल गांधी। तो पहली बात तो यह कि सवालों से भागे राहुल की हेडलाइन का मतलब क्या है, कौन सा सवाल था इसमें? मिस्टर राहुल, यह तोता रटंत की तरह मिस्टर राहुल यह सवाल है क्या? मिस्टर राहुल चीखते हुए उनका सुरक्षा घेरा तोड़कर पास जाने की कोशिश करना, यह इंटरव्यू का कौन सा तरीका है? और अगर पत्रकार अपनी ड्यूटी निभाता है सवाल पूछने के लिए, मैं मानता हूं कई बार, और ऐसा होना भी चाहिए, तो क्या यह तरीका कभी आपने अपने चैनल के मालिक के आका मोदी, पीएम मोदी, और अपने मालिक के काका अमित शाह पर आजमाया है क्या? ऐसे उनसे सवाल पूछने की हिम्मत एक बार भी दिखाई है क्या? अपने चैनल के आका से पूछकर मोदी के किसी कार्यक्रम में ऐसे अगर सवाल पूछना चाहोगे तो आका अनुमति नहीं देगा। आका मतलब चैनल का आका। और अगर अपने आका से पूछे बिना
मोदी और शाह के किसी कार्यक्रम में, योगी भी जोड़ लेते हैं, किसी कार्यक्रम में ऐसे दौड़े तो नौकरी में रहते वो आपकी आखिरी दौड़ हो सकती है माइक लेकर। मौका वारदात पर, मौका वारदात जानबूझकर बोल रहा हूं, धक्के भी पड़ेंगे और चैनल से भी धक्के पड़ेंगे। यही सच है 90% चैनलों का। किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी से एक सवाल पूछ सके। जो 8 सालों से देश चला रहे हैं उनसे कोई सवाल नहीं। जो विपक्ष में बैठा है उसके पीछे खुद ही दौड़ रहे हैं और हेडलाइन लगा रहे हैं, सवालों से भागे राहुल गांधी। कितने बेशरम हो चुके हैं आप लोग। अब तो चुल्लू भर पानी वाला मुहावरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बात तो उससे काफी आगे जा चुकी है। पत्रकारिता को मोदी और शाह की सत्ता के सामने गिरवी रख देने का नतीजा ही है कि हिमाचल में मोदी के दौरे को कवर करने के लिए सीआईडी के डीएसपी की तरफ से कहा गया कि चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। जरा सोचिए, कभी सोचा नहीं था इस देश में ऐसा भी हो सकता है। वो तो हम जैसे तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल किया तो फैसला वापस हुआ, नहीं तो सबको बनवाना नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना भी पड़ता और चैनलों के रिपोर्टर, एंकर और एडिटर विरोध दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं करते। की भी नहीं थी हिम्मत किसी ने। जिस दिन यह खबर आई उस दिन, जो मेरी जानकारी है, बड़े बड़े चैनलों के नामचीन चेहरे, एंकर्स, एडिटर्स, किसी ने खुलकर विरोध नहीं दर्ज कराया। जाते ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाकर। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा सुना था कि पीएम की रैली के लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, लेकिन यह सब हुआ। हालांकि वो फैसला वापस हुआ। ऐसे अगर कभी अमित शाह के पीछे दौड़े तो हैसियत पता चलते इन सबको देर नहीं लगेगी। जवाब तो दूर, कोई आश्चर्य नहीं कि धक्के खाकर भी लौटोगे, खुद ही जख्म पर मरहम भी लगाओगे, खुद ही जख्म छिपाओगे भी। चैनल चू भी नहीं करेगा कि उसके रिपोर्टर के साथ शाह ने या उनके सुरक्षा कर्मी ने क्या सलूक किया। अमित शाह का है ना एक वीडियो जो जब तक वायरल होता रहता है, देखा ही होगा आपने, शायद नहीं देखा होगा, दिखा देते हैं ये वाला। युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों करी? उसी सीट पर ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, इस ओर कर दो कैमरा इस ओर कर दो, तुम इस ओर कर दो। कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। ए टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, इस ओर कर दो कैमरा, इस ओर कर दो कैमरा, तुम कैमरा इस ओर करो। ए ये कोई तरीका होता है किसी भी कैमरामैन से बात करने का? पता नहीं कौन कैमरामैन सामने था फ्रेम में, या क्या वजह थी, और वो भी सार्वजनिक मंच से, वो भी इतना बड़ा नेता। ये तो इज्जत कमाई है और बनाई है चैनलों ने बीते 8 साल में। है हिम्मत किसी कार्यक्रम में ऐसे अमित शाह से सवाल पूछने की? एक सवाल कभी एक बार हिम्मत दिखाया हो तो बताओ। और मोदी जी, उनका तो क्या ही कहा जाए। 8 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अपने आप में इतिहास भी है, रिकॉर्ड भी है। हां, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आया, मई 2019 में आखिरी दौर के चुनाव वोटिंग के 2 दिन पहले पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, तब अध्यक्ष थे, अभी गृह मंत्री थे, उनके साथ पहली बार मीडिया के सामने आए तो जरूर थे, लेकिन अपने 15 मिनट के भाषण के बाद मोदी ने किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। पत्रकार तो वहां गए थे, सामने पीएम है, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जो सवाल पीएम से पूछे गए उनका भी जवाब अमित शाह ने दिया। प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ न करने वाले बयान पर भी मोदी से सवाल पूछा गया। आज तक की एक एंकर ने पूछा और जवाब में मोदी जी ने
शाह की तरफ माइक ट्रांसफर कर दिया और कहा, हम तो डिसिप्लिन सोल्जर हैं, पार्टी अध्यक्ष ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। और 10-12 सेकंड का जवाब अमित शाह ने दिया और मामले को निपटा दिया। वही लीपापोती कि डिसिप्लिनरी कमेटी फैसला करेगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी, ये हमारी पार्टी का संविधान है, बात कर। अगर वाकई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी देश के प्रधानमंत्री की 5 साल राज करने के बाद पहली बार, तो देश के किसी पीएम की अब तक की पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पीएम ने न कोई सवाल लिया न कोई जवाब दिया, बल्कि दुनिया के हो सकता है पहले राष्ट्राध्यक्ष हो जो सवाल डायरेक्ट उनसे संबोधित करके पूछे भी गए, उसका भी जवाब अमित शाह ने दिया। गोया पीएम मोदी संकल्प करके आए हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं है। वो दिन और आज का दिन मोदी दोबारा कभी मीडिया के सामने नहीं आए। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई, न कोई सवाल पूछा गया। याद होगा जब गांधी और गोडसे के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए थे तो मोदी जी ने कहा, मन से कभी माफ नहीं करेंगे। बीते 8 सालों में मोदी ने चुनिंदा पत्रकारों और चुनिंदा कलाकारों को ही इंटरव्यू दिए हैं, चाहे प्रसून जोशी जो फकीरी वाले सवाल पूछकर पूरी दुनिया में नाम कमा गए, या फिर अक्षय कुमार हो जिन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो न भूतो न भविष्यति वाला सवाल है। सवाल तो पता ही होगा आपको, पता है ना, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ये वाला सवाल। कुछ और पत्रकारों ने भी थकते क्यों नहीं है, आप खाते क्या हैं, आपको इतनी एनर्जी कहां से आती है, पर्स रखते हैं कि नहीं, इसी टाइप के सवाल पूछकर अपना नाम साक्षात्कारकर्ताओं की लिस्ट में दर्ज करा चुके हैं। विदेश यात्राओं के दौरान मोदी कभी मीडिया से मुखातिब नहीं होते। कई बार विदेशी प्रेस में भी उनके इस रवैये को लेकर आलोचना हो चुकी है। एक बार वो वाला भी वीडियो आया था जिसमें भारतीय संवाददाता जो रिपोर्टर गए थे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए, उन्हें जब कार्यक्रम वाले हॉल में एंट्री नहीं मिली तो मोदी जी ने जब बाहर निकले, लोगों ने शिकायत की तो मोदी जी ने कहा था, ओ माय गॉड, मैं बात करता हूं। मोदी भक्ति में डूबे चैनलों का आलम यह है कि नीचे से ऊपर तक, एंकर और रिपोर्टर से लेकर एडिटर और मालिक तक मोदी की कृपा के आकांक्षी बने रहते हैं। सबकी अपनी अपनी हसरतें हैं। किसी का कारोबार है, किसी को नजरे इनायत चाहिए, किसी को पीएम का ट्विटर पर फॉलो बैक चाहिए, कोई सिर्फ इसलिए तरसता रहता है कि मोदी के गुड बुक में शामिल हो जाए, कोई पीएमओ के जोशी जी के गुड बुक में शामिल रहना चाहता है, और जो मोदी जी के गुड बुक में शामिल है उनके लिए मोदी ही देश है, मोदी ही संविधान है, मोदी ही उद्धारक है, मोदी ही भविष्य द्रष्टा है, मोदी ही देश की जरूरत है, मोदी ही वर्तमान है, मोदी ही भविष्य है। मोदी नहीं तो कुछ नहीं, मोदी नहीं तो देश नहीं। पृथ्वी लोक पर देश के लिए, भारत के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए ऐसा नेता कोई आया नहीं। ऐसे चैनल या चैनलों के चेहरे जो करते हैं, अगर वो पत्रकारिता है तो उनकी पूरी पत्रकारिता मोदी जी को समर्पित है। ये तमाम चैनल्स राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, गैर बीजेपी नेताओं के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उनकी घेराबंदी करते हैं, कई बार फर्जी और मनगढ़ंत खबरें भी चलाते हैं, कई बार सत्ता में बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए बीजेपी की तरफ से प्लांटेड खबरें चलाते हैं। हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव इसलिए चलाए रखते हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो। नफरत वाली पत्रकारिता करते हैं, ऐसे ही जबरन कहीं घुसने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही चीखते हैं अगर विपक्ष का कोई कार्यक्रम, और ऐसे ही हेडलाइन लगाते हैं, सवालों से भागे राहुल, सवालों से भागे फलां, सवालों से भागा फलां। जो देश चला रहा है, जिसने देश को हसीन सपने दिखाए हैं, जिसके अधूरे और कभी ना पूरा होने वाले वादों की लंबी लिस्ट है, जो कभी प्रेस का सामना नहीं करते, जो कभी सवालों के दायरे में नहीं आते, उनके लिए आपका कोई सवाल नहीं है। और नहीं
तो मोदी जी के पुराने बयानों से पैदा हुए कुछ सवाल ही पूछकर दिखा दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, युवाओं की मुश्किलें, काला धन लाने के वादे, तेल, गैस, पेट्रोल को लेकर मोदी जी के पुराने बयान, हर परिवार को 2022 तक छत देने के दावे। सवालों की कमी है क्या? कमी पड़े तो मोदी का नाम और मोदी के वादे और 13, 14, 15 सर्च कर लें, आपको सैकड़ों ऐसे सवाल आपके लिए पैदा हो जाएंगे। लेकिन कभी पूछा है क्या? कभी पूछते हैं क्या? कभी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से भी कोई सवाल पूछना चाहिए? कभी लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी की कोई जिम्मेदारी है? उन जिम्मेदारियों में जहां खामियां हैं, उन नीतियों में जहां खामियां हैं, जो प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े दावे किए, स्मार्ट सिटी, देश में 100 स्मार्ट सिटी अब तक बन जाने चाहिए से लेकर गांव को गोद लिया, कितने तरह की स्कीम। देश में तो अभी सैकड़ों ऐसे गांव हो जाने चाहिए थे, हजारों ऐसे गांव जिसकी तकदीर बदल जानी चाहिए थी गांव को गोद लेने के बाद। एक भी घर, एक भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था जिसके माथे पर पक्का मकान ना होता। एक भी किसान ऐसा नहीं होना चाहिए था जिसकी आमदनी दोगुनी नहीं होती। और हर आदमी को 15-15 लाख रुपए भी मिले होते और कोई बेरोजगार इस देश में नहीं होता। कभी आपने पूछा कि प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को रोजगार के वादे करके आए थे चुनाव में नरेंद्र मोदी, और उसके बाद 8 सालों की सरकार में 7 लाख, 7.25 लाख लोगों को केंद्र सरकार में नौकरियां मिली। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 8 साल में 7 लाख, 7.25 लाख, साल में 1 लाख भी नहीं। कभी पूछा? नहीं पूछा होगा, क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन यहां राहुल गांधी की सभा में मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, भीड़ में दूर से ऐसे इंटरव्यू होता है। हम लोगों ने भी पत्रकारिता की है, देखा है, ऐसे इंटरव्यू नहीं होता। और आपने पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चलो ये भी सही है, इसमें भी एक बार की मान लूं कि गलत नहीं है, आपने पूछने की कोशिश की। लेकिन हेडलाइन फिर ये, सवालों से बचकर भागे राहुल, और ये हेडलाइन भी लगाइए, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन फिर ये हिम्मत भी दिखाइए कि इसी तरह से कभी मोदी, अमित शाह, योगी से भी पूछिए योगी से अगर सवाल की कमी पड़े तो मैं बता दूंगा 100 सवाल, पूछिए कभी, और तब कहिए आप पत्रकारिता करते हैं। लेकिन नहीं पूछेंगे, वहां तो आपको आशीर्वाद चाहिए, कृपा के आकांक्षी है, क्योंकि वहां आपको चाटुकारिता करनी है। कुछ खुद करते हैं, कुछ आपके मालिक करते हैं, कुछ आपके संपादक करते हैं, कुछ आपके भीतर कट्टर हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति पैदा हुई है, कुछ मुसलमानों से नफरत है, और बहुत सारी वजह हैं। तो इसलिए यह मत कहिए कि सवालों से राहुल भागे। दरअसल आपने बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है, खुद को पत्रकार कहते हैं, दरअसल पत्रकारिता से अब आपका कोई रिश्ता रह नहीं गया है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद सैकड़ों पत्रकार मुझे भी गाली देंगे, दीजिए, इतिहास में सब दर्ज हो रहा है। नमस्कार।